अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नहीं नहीं, ये फाइक का बच्चा नहीं हो सकता। ये तो इस काबिल ही नहीं है। अनीला, वो ना हो, ये शफीक अंकल का बच्चा है। अनीला, इनको हर वक्त निम्रा से हमदर्दियां रहती थी। चुप! बकवास बंद करो। निम्रा मेरी बीवी है और इसके पेट में मेरा बच्चा है। क्या तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? और खालदा, तुम भी जानती थी ना ये सब कुछ? मुझे भी अभी पता चला है, मुझे नहीं पता था। फाइक, तुमने निम्रा से शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। चलो निम्रा। देखो, मैं कह रही हूँ मुझे अभी इसी वक्त अनीला की तलाक चाहिए, समझी तुम? अरे अनीला को क्यों तलाक होगी? मैं निम्रा को तलाक दिलवा दूंगी ना। तुम परेशान क्यों होती हो? अच्छा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह कबूल करना होगा कि ये सारी बातें तुम जानती थी। हाँ, मैं जानती थी, मगर मुझे बाद में पता चला। अफशा बहन, हम आपसे माफी चाहते हैं। आप भी अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, हम कोई हल निकाल लेते हैं। आप लोग अपना मामला निपटा लो, हम चलते हैं। चलो सुमेर। तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है मेरी बच्ची पर। मैं अभी और इसी वक्त अनीला को लेकर अपने घर जा रही हूँ और बहुत जल्द निशा को भिजवा दूंगी तलाक के साथ, समझी? किसी की बुरी नजर ना लगे। आज तो बड़ा खुश लग रहा है। चेहरे की खुशी का ताल्लुक दिल से होता है और आज दिल बड़ा खुश है मेरा। आज वो दिन है जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था मुझे। कल दुकान तेरे नाम हो जाएगी। एक दुकान आ जाएगी और एक दुकान हमेशा के लिए चली जाएगी। जाने वाली दुकान का दुख नहीं है तुझे? वो भी तो तेरी ही थी। और पहले वाली को तो रखना मेरी मजबूरी थी और दूसरी तो दिल में बसती है मेरे। जब उसे पहली बार देखा था ना मैंने, सीधी दिल में जाके लगी थी मेरे। और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि उसे हासिल करके रहूंगा मैं। बाली, तो दीवाना हो गया है। दुकान के लिए इतना पागलपन। अब तो मुझे हसद होने लगा है उससे। दुकान कम
और सौकन ज्यादा लग रही है। तेरा जलना बनता है रिफत, वो है ही इतनी प्यारी। चाहे जैसी भी हो, आएगी तो मेरे ही हक महर में। मैं बनूंगी उसकी मालिकिन, और जब वो मेरे हक महर में आएगी ना, तो उसका मैं वो हाल करूंगी ना कि तेरे दिलो दिमाग से उतर जाएगी वो बाली है। तो चल रहने दे, मोहब्बत हुस्न से नहीं होती है रिफत, और मोहब्बत तो अदा से होती है। दुकान में कौन सी अदा होती है बालिए? झल्ला हो गया है क्या तू? दुकान में भी अदा होती है। तूने कभी हलवाई का काम नहीं किया है ना, तुझे क्या पता। एक बार नई दुकान मेरे पास आ जाए ना, फिर तेरे पास कम कम आया करूंगा मैं। नई दुकान टाइम मांगती है ना, उसे टाइम ना दो ना, रुख मोड़ देती है वो। बाली, ये तो तू सोचना भी मत कि तू मेरा टाइम उस दुकान को देगा। आग लगा दूंगी मैं ऐसी दुकान को। अरे ऐसी दुकान किस काम की? फिर तू रहने दे। क्या करना है ऐसे कारोबार का जो महबूब ही छीन ले? इसका फैसला भी कर ही लेंगे। एक बार उसे मेरा हो तो लेने दे। बाली की बातें ना मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। समझ नहीं आता कि ये करना क्या चाहता है। अरे तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। उस निकम्मे निखट्टू से तेरी जान छूट रही है। अफसोस तो इस बात का है कि ये लोग इतने अरसे से मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। जबकि तेरे पास शक करने की वजह भी थी। मम्मी, फाइक तो मुझे शक्ल से बेवकूफ लगता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना चालाक निकलेगा। बेटा, खेल तो अब शुरू हुआ है, इनसे गिन गिन के बदले लेने का। अब आगे क्या करना है अम्मी? अभी तो मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगी और निशा को तलाक की धमकी के साथ यहाँ भेजूंगी। अब तो खालदा की डोर मेरे हाथ में है। अम्मी भाई, मैं ये बता रही हूँ, मैंने घर जाके ना कोई काम नहीं करना। तो फिर क्या करेगी तू? है काम नहीं करेगी तो यह हड हरामी छोड़ो और अपनी हड्डियों को तकलीफ दो। जी नहीं, वरना मैं यही ठीक हूँ। अरे हड हराम, सो सोकर बेगैरती की चर्बी चढ़ा ली है तूने अपने ऊपर। अरे 1 महीने की बात है, फिर आकर तू इसी घर में मलका बनकर रहे ना। अब उठ और बैग पैक कर, चलने की तैयारी कर। चल। ठीक है। हमारी बेटी अभी छोटी सी है, अब ये उसको तलाक हो गई तो कौन उससे शादी करेगा? कोई अधेड़ उम्र का मर्द ही मिलेगा। खालदा, खुदा का नाम लो, अच्छे अल्फाज मुंह से निकालो। देखो अफशा भी गुस्से में है, उसका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, मैं बात करूंगा उससे। आपको पता नहीं है वो कितनी जिद्दी है। एक बार जो फैसला कर ले वो कर लेती है। उसने अपने शौहर को क्यों छोड़ा था आपको नहीं पता? छोटी सी गलती थी, छोटी सी गलती। जब से उसने शौहर को छोड़ा दोबारा नाम तक नहीं लिया उसने। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन
लेकिन खालदा, अतीक बुरा आदमी नहीं है, उसका भी अपने बच्चों पर हक है। मैं उसके पास जाऊंगा, उसे समझाऊंगा, और देखो बेटी के बाप को झुकना ही पड़ता है। देखिए, आप अतीक भाई को बीच में मत लाएं। जो ठीक होने के चांस है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। मैं अफशा को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मैंने उसको इस घर का लालच दिया है, जिसकी वजह से वो रुकी। क्या तुम भूले से भी ये घर अफशा के नाम मत करना, तुम्हारी भांजी घर से बाहर निकाल देगी तुमको। अरे अफशा के नाम कौन कर रहा है? हम अपनी बहू के नाम करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, हमारे बेटे के पास जाएगा, और हमारा बेटा हमें घर से कभी नहीं निकालेगा, ये आपको पता है। हाँ, ये बात तो है, फाइक तुम्हें घर से नहीं निकालेगा, लेकिन तुम्हारी भांजी का मुझे भरोसा नहीं है। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया है ना, इसी तरह तुम्हारा भी घर बर्बाद होगा, और इंशाल्लाह फाइक का घर कभी आबाद नहीं होगा। तरसोगे तुम लोग खुशियों के लिए। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूं, तलाक भिजवा देना इसकी। और हाँ, निशा को लेने मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, तलाक के साथ भिजवा दूंगी इसे। अनीला, जल्दी आओ। मैंने कहा था ना, ये निशा को तलाक दिलवा कर रहेगी। इस निमरा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैंने आपको बता दिया, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या 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 ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये मेरा फैसला था, और इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं पुलसरात पे खड़ा हूं, मेरी एक गलती सब कुछ तबाह कर देगी। मुझे सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है, तुम मुझे तलाक देकर आजाद कर दो। तुम्हारी फैमिली की नजर में मैं ही मुजरिम हूं, और हकीकत भी यही है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा मुजरिम बन जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली को ये टूटते हुए नहीं देखना चाहती। किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना, तो वो मैं दूंगी। अगर मेरे जाने से अनीला वापस आ जाएगी और अनीशा का घर बच जाएगा। लेकिन मैं मर जाऊंगा। ये सब फजूल की बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और बच्चा, बच्चे का सोचें, क्या कहोगी उससे कि उसका बाप कहाँ है? मैं उसे इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। क्या कहा तुमने? कि तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दोगी? हाँ, दुनिया में आने के बाद पल पल मरने से तो बेहतर ही है ना कि वो इस दुनिया में ना ही आए तो अच्छा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं ऐसा ही करूंगी, और मैं अभी जा रहा हूं। तुम कहीं नहीं जा सकती, सुनो मेरी बात, रुको यहाँ पे। तुम्हारी इतनी जुर्रत तो मेरी सौतेली माँ की भी नहीं हुई। और अच्छा ही हुआ तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारी कोई कनीज नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं और अपने हकूक जानती हूं, समझे तुम? इस फाइक ने ना दूसरी शादी कर ली है। इसमें ना ये खालदा और शफीक भाई भी मुलव्विस हैं। इनको सबकी मिली भगत है। और मैं तो कहती हूँ कि इस निशा को भी पता होगा, सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है। बस मैंने भी फैसला कर लिया है, अनीला को तलाक दिलवाऊंगी और तुझे निशा को भी तलाक देनी पड़ेगी। हाँ,
फाइक की इतनी जुर्रत कि उसने दूसरी शादी कर ली। हाँ, मैं अभी इसके घर जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि नबील की बहन को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी माँ जिंदा है। जा तू कमरे में और निशा को रिक्शा पकड़ा और उसके घर भेज। अम्मी 3 लाख तो मंगवा ली थी पहले, वो 3 लाख तो हाथ से निकल गए ना। मैंने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, अब उनका क्या होगा। अरे बेवकूफ, मैं 3 करोड़ का सोच रही हूँ और तू 3 लाख के पीछे पड़ा हुआ है ना वो तेरी घटिया सी सोच, अपने बाप पर गया है, गरीबों वाली सोच। अम्मी मुझे कितने पैसे दोगी? हाँ तुझे दे दूं पैसे, ताकि तू नशे में सारे पैसे उड़ा दे। खबरदार जो पैसों की तरफ देखा भी। बस 1000-1500 रुपए दे दिया करूंगी खर्चे के लिए। अम्मी बस एक बाइक, एक आईफोन और 2000 रुपये रोजाना, मेरा गुजारा तो हो जाएगा। और तुम दूसरी शादी भी तो करवाओगी ना मेरी। तुझे बड़ी जल्दी है दूसरी बीवी लाने की। चल जा, पहले से रिक्शे में बिठा के घर भेज। और हाँ खबरदार, नजर रखना कोई जेवर ना लेके जाने पाए। टेंशन ना लो अम्मी, इसको कुछ भी लेके जाने नहीं दूंगा मैं। अम्मी आपको क्या जरूरत थी सारी बातें नबील के सामने करने की? जानती भी हैं आप कितना बेवकूफ सा है, अपने दोस्तों को जाके सारी बातें बता देगा। ये बात तो तुम नहीं कह सकती, बहुत ही बेवकूफ निकली। मैं तो तुम्हें बहुत होशियार और चालाक समझती थी। फाइक की शादी का अगर पहले पता होता ना तो करोड़ों में खेल रहे होते हम, करोड़ों में। छोड़ें अम्मी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। नबील प्लीज मुझे तलाक नहीं देना, मैं मम्मा से बात करूंगी और निम्रा की तलाक भी करवाऊंगी। तुम्हारे घर वालों ने अनीला के साथ अच्छा किया है? हाँ, उन्हें जरा शर्म नहीं है उसके साथ ये सब करते हुए? तुम्हारे घर वालों ने अपनी भांजी के साथ जो सुलूक किया है ना, वो मैं बताऊंगा कि धोखे और फरेब का क्या मतलब होता है। अपने कपड़े और अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से बाहर। मैं तुम्हें तलाक भिजवा दूंगा। नबील, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। आपकी खातिर मम्मा से पैसे भी मांगे और वो 3 लाख देने को तैयार भी थी। पैसे दिए तो नहीं ना, ये भी धोखा ही किया उन्होंने। हाँ, पैसे अगर देने की नियत होती तो तुम्हारे हाथ भिजवा सकते थे वो। लाल बत्ती के पीछे तुम्हें लगाकर खाली हाथ जा भेज दिया। उठो यहां से और निकल जाओ घर से बाहर। नबील, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे घर ना भेजो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम अगर बोलो तो मैं खाला अफशा के पांव पड़ जाऊंगी और अनिला से माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ से। हेलो, रात को 10 बजे आके अपनी निम्रा को ले जाना। खालिदा, 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 क्या हुआ? आप
ये पानी दे दो मुझे, तबीयत खराब हो रही है मेरी। आपका मुझे लग रहा है बीपी हाई हो रहा है। हाँ शायद। शुक्रिया। कब से कहे जा रही हूँ कि हॉस्पिटल चले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तबीयत दिन ब दिन ठीक नहीं हो रही। जाता हूँ। तुम्हें तो अपने बाप की फिक्र नहीं है कि उसको हॉस्पिटल ले जाऊं, ड्रिप लगवा लूं? वो घर में पड़े पड़े मर जाएंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। अभी मैंने ब्लड प्रेशर की गोली ले ली ना, मुझे आराम आ जाएगा। आप तो 5 दिन से यही बोल रहे हैं, मगर तबीयत है कि वो संभल ही नहीं रही। शर्म तो बेटे को आनी चाहिए, मगर नहीं, उसे ख्याल ही नहीं है। अम्मी, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अम्मी नबील ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर निशा की शादी बचानी है ना उसे, तो जमाल से तेरा निकाह पढ़वाना ही होगा उसे। पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ चली गई। चालाकी ना कर खाला, उन्हें मेरे आने से पहले ही पका दिया उसे। पाली खाली आज जानदा चंगा तो नहीं लगेगा खाला, किसी न किसी को साथ लेकर जाएगा।